मधुक भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। पंकज भी आप निवेदन कर दीजिए, मधुक भी सफर में। हाँ हाँ मैं कर लेता। परम पूज्य आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जी महाराज की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी सरस्वती मात की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य कुंभ सागर जी को देव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य शिक्षणानंद जी को देव की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। अध्यात्मानंद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। माता जी गुरु माँ के चरणों में वंदनामि। शुल्लक से लेकर चरणों में इच्छा में करते हुए इस धर्म सभा समावसरण जैसा लगता है। इस धर्म सभा की शुभारंभ के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में निवेदन करता हूँ। यह गुरुदेव आपकी अमृतमय वाणी से मंगलाचरण कर स्वाध्याय सभा को आरंभ जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन आचार्य भगवंत, जैसा अभी पंकज बोल रहे थे, आचार्य भगवंत की ये वेबिनार सभा समोषण की भांति लगती है, बिल्कुल निश्चित ही, क्योंकि आचार्य भगवंत भी बता रहे हैं कि हम तीर्थंकर की वाणी को, सर्वज्ञ की वाणी को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तो निश्चित ही समोषण में स्थित तीर्थंकर की साक्षात आराधना होती है, क्योंकि उनकी वाणी का ही हम आराधन कर रहे हैं, उसी का ग्रहण कर रहे हैं। इस दृष्टि से हमको भी सुयोग्य शिष्य बनना चाहिए, देशना का लाभ लेना चाहिए। तो आचार्य भगवंत ने एक कविता सृजित की थी जिसका शीर्षक है अयोग्य शिष्य व सुयोग्य शिष्य। शिष्य का क्या स्वरूप है, अयोग्य का और सुयोग्य का, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। कलिकाल पंचम काल के कुटिल जड़ स्वभावी जन, हरे पंचम काल के लोग जड़ व कुटिल तेरे स्वभाव, श्रद्धा प्रज्ञाहीन जड़ स्वभाव, धूर्त पाखंड तेरे स्वभाव। हरे का पंचम काल के लोग जड़ व कुटिल तेरे भाव, सत्य समता रहित भाव। हरे कली काल के जन, हुंडा अवसर काल के जन, बगल में छुरी वो में राम नाम, भेड़ भेड़िया बबुला सम, काम तेरे मंथरा शकुनी सम, पर सुख कातर तेरे काम। हरे पंचम काल के लोग, मिथ्यात्व सहित जन्म तेरे, निरतिश पुण्य है वह पापो है तेरे, भौतिकता में आसक्ति घनेरे, अस्त व्यस्त संत्रस्त घनेरे, तनाव उदासीन दबाव घनेरे। हरे पंचम काल के लोक, संकीर्ण लौकिक स्वार्थ सहित, पढ़ाई धर्म आदि काम समस्त, फेम निम अवज्ञेन के हेतु, तेरे भाव व्यवहार पाप के हेतु, सर्वगुण कांचनमाश्रयन्ते। हरे पंचम काल के लोग, हरे कली काल के जन, जड़ व कुटिल तेरे भाव।
अधभरी गागरी रिक्त चना सम, ढोल के समान बाजे घना घन, ज्ञान ध्यान ताग अनुभवहीन, दिखावा आडंबर वाचालता पूर्ण, गुण विहीन बहु जल्पयंती सम, हरे पंचम काल के लोक, हरे पंचम काल के लोक, जड़ व कुटिल तेरे भाव, निंदा चुगली व छिद्राण वेशन, झोंक मच्छर सम पर पीड़ा युक्त, ईर्ष्या द्वेष घृणा द्वंद्व सहित, फूट लूट संक्लेश सहित, निंदा रस सेवी कलह प्रिय, हरे पंचम काल के लोग, हरे कली काल के लोग, धूर्त पाखंड तेरे भाव, पर उपदेशी राय चंद सम, धोबी गधाव टार्च के सम, सुमेरु सम स्वदोष न दिखते, अन्य के गुण भी दोषमय दिखते, भ्रष्ट मांस भक्षी समभाव, हरे पंचम काल के लोक, हरे कली काल के लोक, धूत पाखंड तेरे भाव, दया दान सेवा परोपकार रिक्त, शोषण मिलावट ठगी सहित, इह परलोक अपकार सहित, मृत्यु अनंतर दुर्गति सहित, चार वाक सम भौतिकवाद सह, हरे पंचम काल के लोक, निकट भव्य उक्त दुर्गुण रिक्त, श्रद्धा प्रज्ञा व त्याग सहित, विनम्र सत्यग्राही धर्म सहित, दान दया सेवा परोपकार युक्त, कनक ऐसे व्यक्ति को माने धार्मिक, हरे पंचम काल के लोक, ऐसे भव्यों को ही गुरु देते उपदेश, अयोग्य व्यक्ति को ना देते उपदेश, भद्र मिथ्या दृष्टि को भी देते उपदेश, सनम्र सत्यग्राही जो उदार चित्त, आगम में विस्तार से यह सब वर्णित, हरे पंचम काल के लोक, हरे कली काल के जन, श्रद्धा प्रज्ञाहीन जड़ स्वभाव, धूत पाखंड तेरे स्वभाव, जड़ व कुटिल तेरे भाव, हरे पंचम काल के लोक। दूसरी कविता है झूठे धार्मिक व सच्चे धार्मिक के लक्षण। अज्ञानी मोही अधर्मी के सही स्वरूप को जानो, इनसे विपरीत ध्यानी धार्मिक को भी पहचानो, अर्थ हेतु धर्म करते वे ना करते परमार्थ हेतु, पुण्य तो भोग हेतु करते न चाहिए मोक्ष के हेतु, ख्याति पूजा लाभ हेतु करते हैं तप त्याग, समता शांति आत्मविशुद्धि नहीं होता वैराग्य, आडंबर व दिखावा करते हैं अहंकार प्रदर्शन, उच्च विचार सादा जीवन नहीं करते आत्मदर्शन, उपदेश करते हैं बनाने हेतु अन्य को धार्मिक, भाव व्यवहार से रहते हैं वे अधार्मिक जन, ईर्षा द्वेष घृणा तृष्णा आदि को ना त्यागते,
दिखावा रूपी धर्म से स्वयं को धर्मी मानते, देखा देखी तो करते हैं न जानते सत्य असत्य, रूढ़ी परंपरा को तो ढोते न जानते हित अहित, पर्व व धर्म तीर्थ क्षेत्र में करते हैं धार्मिक क्रिया, दया दान व शुचि सेवा को नहीं जानते हैं धर्म क्रिया, नहीं मानते हैं धर्म क्रिया। धर्म तो आत्मा का स्वभाव जो होता है पावनमय, पावन बनने हेतु करे कनक धर्म का पालन, अज्ञानी मोही अधर्मी के सही स्वरूप को जानो, इनसे विपरीत ज्ञानी धार्मिक को भी पहचानो। जय बोलो परम पूज्य पावन भावधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात हमारे बीच में मुंबई से आई हुई प्रोफेसर प्रभात जी की सुपुत्री पल्लवी जैन, जो आचार्य भगवंत की बाल्यकाल से ही शिष्या है, और वो भी अपना जो भी अनुभव है आचार्य भगवंत के संस्मरण है वो भी आज सुना रही हैं। इसलिए पल्लवी यहाँ पर आए और अपना अनुभव सुनाए आचार्य भगवंत के समक्ष। हाँ शुरू करो, वो वहाँ लगा देना कोई, वो आप ये लगा दें। गुरुदेव कौन से डिवाइस पे हैं दीदी? नमस्ते गुरु। आचार्य गुरु श्री कनक नंदी जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मनंदी जी, आरिका माता, सुवत्सलमती माता जी, शुल्लिका मुक्ति श्री माता जी एवं वेबिनार में उपस्थित सभी साधु वृंदों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, वंदामि एवं इच्छामि। और वेबिनार में उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज पूज्य गुरुदेव के वेबिनार में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अधिक तो पता नहीं क्या बोलना है, पर बोलने का इतना सामर्थ्य है भी नहीं, पर जिस पर ऐसे गुरु का वरद हस्त हो तो फिर क्या घबराना। गुरुदेव शुरू से ही जब से मैं आपके संपर्क में आई हूँ, आप मेरे लिए एक पिता के समान है। जैसे पापा से सब कुछ बोलती थी, वैसे ही गुरुदेव के सामने भी सब कुछ बोलती थी, बिना किसी प्रकार के छल के, क्योंकि गुरुदेव ने शुरू से ही इतना स्नेह और प्यार दिया कि कभी लगा नहीं किसी और के पास आई हूँ, और ऐसा लगता है जैसे अपने घर में और अपने ही पिता के पास आती हूँ। शुरू की अवस्था में मंदिर जाना मेरे लिए कोई ऐसा आवश्यक नहीं था। गुरुओं के पास जाकर सुनना, स्वाध्याय करना तो मैंने कभी मस्तिष्क के किसी कोने में सोचा भी नहीं था। कभी गए तो दर्शन कर लिए, बस इतना ही काफी था। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में गंधाचार्य गुणधर कुंतु सागर जी महाराज का सत्संग विराजमान थे। मम्मी तो दर्शन करने के लिए जाया करती थी, पर मैं नहीं जाती थी। उस समय गुरुदेव संघ के उपाध्याय थे। गुरुदेव के उस समय बहुत से ग्रंथों का प्रूफ रीडिंग और लिखने का कार्य चल रहा था, तो वहां पर बहुत से बच्चे आकर वो कार्य करा करते थे। तो मम्मी को लगा कि शायद मैं भी ये कार्य कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि चलो गुरुदेव के शास्त्रों का लिखने का कार्य करना
पर कामचोर लोगों को ऐसे कार्य करने में कोई खास रुचि नहीं होती, पर बार बार जोर देने पर, और मुझे ये कामचोर की उपाधि भी गुरुदेव ने ही प्रदान की थी, पर बार बार जोर देने पर मुझे जाना पड़ा। तो गुरुदेव ने पूछा, शुद्ध लिखना आता है, राइटिंग कैसी है? तो मैंने तो कुछ खास जवाब नहीं दिया। तो गुरुदेव ने कुछ पेपर करेक्ट करने और उसे लिखने के लिए दे दिए, तो मैंने वहीं बैठकर उनको करके दे दिए। लगता है गुरुदेव को मेरा काम पसंद आया होगा, तो उन्होंने फिर बहुत से पेपर दे दिए काम करने के लिए। कुछ मैंने घर पर भी किए, पर ज्यादा काम गुरुदेव वहीं बैठाकर करवाते थे। फिर तो मैंने वहां पर काफी जाना शुरू किया। उसमें भी मेरे लिए जरूरी नहीं था कि मैं पूरे संघ के दर्शन करूं, जितना किया तो किया, नहीं तो गुरुदेव का कार्य करके वापस आ गई। उधर गुरुदेव के कक्ष में बहुत लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, पर मेरे लिए तो वो कक्ष कभी भी प्रतिबंधित नहीं था। बाहर सब लोग बोलते थे कि गुरुदेव बहुत गुस्से वाले हैं, पर मैंने बोला हाँ, ऐसा कभी मुझे तो नहीं लगा। मुजफ्फरनगर और बड़ौत में, मुजफ्फरनगर और बड़ौत में और भी जगह मैंने अन्य साधु भगवान और माता जी से सुना था कि गुरुदेव का बहुत अनुशासन है, और वहां पर सब गंधराचार्य कुंतु सागर जी को, महाराज को तो माँ और गुरुदेव को पिता कहते थे कि कुछ भी तकलीफ हो तो कैसे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं, तो वैसे ही वो जाकर बड़े महाराज के पास जाकर बोलते थे। और अगर कुछ भी गलती की है तो गुरुदेव के पास पिता की तरह डांट खाने से उनको डर लगता था। पर पता नहीं क्यों मुझे आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे तो गुरुदेव में माता और पिता दोनों की छवि दिखाई दी हमेशा से। जब गुरुदेव का वहां से विहार हुआ, तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत ही अपने हम लोगों से बिछड़ रहे हैं। उनके बाद हमने जहां भी गुरुदेव के संग का ठहरना हुआ या विहार हुआ, तो बहुत सी जगह हम लोग पापा के साथ और मम्मी के साथ हम लोग गए, और मैंने गुरुदेव का प्रूफ रीडिंग का कार्य भी थोड़ा थोड़ा करती रही। दिल्ली में गांधीनगर में तो मैं और पापा काफी दिन के लिए वहां पर गुरुदेव के पास ठहरे भी थे। तो गुरुदेव के कक्ष के बाहर से ही सब लोग दर्शन करते थे, किसी को भी अंदर आने की वहां पर भी अनुमति नहीं थी। उसके बाद गुरुदेव का विहार राजस्थान की तरफ हुआ, और तब से गुरुदेव राजस्थान के हो गए। गुरुदेव के दर्शन में मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है जिनके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। वहां पर बच्चों के गुरुदेव के लगवाए हुए शिविर भी देखे। तब पहली बार सोचा कि काश ये मुजफ्फरनगर में भी होते और मैं भी इंटरेस्ट लेके कुछ धर्म संबंधी बातें सीख पाती। इसका मुझे दुख आज तक है। गुरुदेव एकदम निश्चल, निर्मल और निष्प्रय हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, ठीक वैसे ही छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं। और ज्ञान के अतुलनीय भंडार है। इतने कठिन कठिन ग्रंथों का पठन पाठन, लिखना, मंथन करना उनके लिए तो जैसे बच्चों के खेल के जैसा है। गुरुदेव की प्रूफ रीडिंग का कार्य करते हुए जब मैं मुजफ्फरनगर में कुछ पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग कर रही थी, तो मैंने कुछ पुस्तकों का अध्ययन भी किया था। उसमें से एक पुस्तक थी ऋषभ पुत्र भरत से भारत, और एक अन्य पुस्तक थी जिसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। उसमें एक कंटेंट था जो मुझे आज तक याद है कि गुरुदेव ने उसमें विजातीय विवाह और सकर विवाह के बारे में वर्णन किया था, और वो भी साइंटिफिकली प्रूव करते हुए डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के साथ। तब पहली बार समझ में आया कि हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है, और हमारे गुरुदेव कितने बड़े वैज्ञानिक है जो धर्म के मर्म को समझते हैं और हम लोग को भी समझा रहे हैं। गुरुदेव का एक और ग्रंथ में मैंने रात्रि भोजन और जल छानने की विधि का भी वर्णन पढ़ा था। तब थोड़ा थोड़ा मुझे अपने धर्म के विस्तार का पता चला। उससे पूर्व तो मुझे धर्म के मर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। धन्य गुरुवर जिन्होंने मुझे अपने धर्म का वास्तविक स्वरूप विस्तार समझाया। पर हाँ, आज भी मैं उतना नहीं समझ पाई जितना मैं समझ सकती थी। आज जब मैं राजस्थान में आई तो यहाँ के बड़े और बच्चों को देखा और समझ आया कि गुरुदेव ने इन लोगों को कितना पढ़ाया है और उनके बौद्धिक स्तर का कितना विकास हुआ है। बच्चों का कॉन्फिडेंस तो यहाँ के प्रशंसनीय है। अब मुझे ये समझ में आया कि राजस्थान के गाँव में ही गुरुदेव क्यों रहते हैं। यहाँ के लोग इतने मिलनसार और इतने सरल हृदय हैं कि, और वैसे ही अपने गुरुदेव हैं, इसलिए गुरुदेव इस क्षेत्र से बाहर नहीं आते। मैं जब भी यहाँ आई तो यहाँ के लोगों से ऐसा प्रेम मिला है कि लगता ही नहीं कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैंने अन्य बहुत से संघ में भी जाकर गुरुओं के दर्शन किए हैं, पर जैसा प्रेम और अपनापन मुझे गुरुदेव के पास आकर मिलता है, कहीं नहीं मिलता।
अपने गुरुदेव इतने आडंबरहीन है कि उनके पास आना जाना इतना सरल है कि उनके पास आने के लिए ना तो कभी पूछना पड़ता है ना देखना पड़ता है, सीधा जाओ सीधा आ जाओ, कभी भी दर्शन कर लो। गुरुदेव से जुड़ा मेरा एक और संस्मरण है जो मुझे याद आ रहा है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बोलना चाहती हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तो मम्मी पापा और हम लोग और मेरी सासू माँ और मेरे डैडी जी, हम लोग चांदखेड़ी दर्शन के लिए गए थे गुरुदेव के पास। वहां पहुंचकर क्षमा श्री माता जी बोली, गुरुदेव देखो पल्लवी नेल पॉलिश लगा कर आई है। जिसे मैं उस समय गलती से निकालना भूल गई थी। गुरुदेव ने तुरंत ही बोला, पल्लवी आजीवन नेल पॉलिश और नेल लिपस्टिक का नहीं लगाने का नियम लो। मैंने बोला जैसी आज्ञा गुरुदेव। पर बाद में जब मेरी सासू माँ ने सुना तो वो बोली, गुरुदेव अभी अभी तो इनकी शादी हुई है। इनको कभी एटलीस्ट फंक्शंस में लगाने के लिए तो छूट दे दो। तो गुरुदेव बोले चलो ठीक है, इतना तो छूट दी जा सकती है। तो मुझ पर गुरुदेव का ऐसा प्रभाव है कि जो बोले तो वो आज्ञा हो जाती है। जब हम लोग इतने इतने साल दर्शन को नहीं आए तो वो हमारा ही दुर्भाग्य है। तो गुरुदेव ने जब भी कभी फोन पर हम लोगों को बात हुई या कुछ भी गुरुदेव से मेरी बात हुई, गुरुदेव ने हमेशा एक ही बात, गुरुदेव के 3 ही शब्द सुनने को मिलते थे, पल्लवी खूब खूब आशीर्वाद। वो सुनते ही ना मन एकदम भर आता था कि गुरुदेव को हम लोग से कितना स्नेह और कितना प्यार है कि गुरुदेव हमेशा हम लोग को आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। और आज भी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुदेव हमेशा सबसे मेरा परिचय यही कह के देते हैं, ये देखो मेरी ये सबसे पुरानी शिष्य है, इतनी पुरानी शिष्य है। सब गुरुदेव को आज भी याद है। एक बार की बात और है, मुजफ्फरनगर की बात है। मैं गुरुदेव के रूम में उनका काम कर रही थी, तो मेरे और पापा के गुरु थे RS जैन साहब। तो वो कमरे में आए तो गुरुदेव उनको भी बोलते हैं, हाँ वो भी RS जैन साहब हम लोग के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और मैं उनसे पढ़ती भी थी। तो गुरुदेव उनको भी बोलते हैं, क्या आप इनको जानते हैं, या मेरी शिष्या पल्लवी है। तो RS जैन साहब भी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ गुरुदेव मैं जानता हूँ इसको, ये मेरी भी शिष्या है। तो ऐसे गुरु की महिमा तो अगम है, जिसको कोई ना पावे प्यार। मैं मति अल्प अज्ञान हूँ, कौन करे विस्तार। जय जिनेन्द्र। नमस्ते। पल्लवी ने बहुत सुंदर संस्मरण सुनाया, बहुत प्रेरक सुनाया। आचार्य भगवत का जिस तरह उन्हें प्रेम वात्सल्य प्राप्त हुआ है, ये सब संस्मरण जान करके सभी प्रतिभागियों का मन निश्चित ही बहुत गदगद हुआ है। और आगे भी वो अपना ऐसा संस्मरण सुनाती रहें, ऐसे ही आचार्य भगवंत के ज्ञान गुणों की आराधना करके प्रगतिशील रहें। इसी भावनाओं के साथ पल्लवी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अनुमोदना। पल्लवी दीदी ने बहुत ही अच्छा संस्मरण सुनाया, हम बहुत सुनकर बहुत ही गदगद हुए। और इसी कड़ी में मुनिश्री ने बहुत ही अच्छी 2 कविताओं के माध्यम से कि पंचम काल के वक्त कैसे लोग कैसे होते हैं, तो यह एक कविता के माध्यम से उन्होंने उसका भेद बताया कि हमें दोनों मर्मा सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और दोनों का ज्ञान हो। गुरुदेव कहते हैं बार बार कि दोनों का ज्ञान होगा तो ही वेद विज्ञान हमें समझ में आएगा। तो इस तरह उसका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों का ज्ञान होगा, तभी हम सच क्या है और सत्यता क्या है उसका प्रमाण हम कर पाएंगे। इसी तरह सच्चे धार्मिक और झूठे धार्मिक का भी भेद गुरुदेव ने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताया। इसी कड़ी में हम आचार्य भगवान कनकनंदी गुरुदेव के पावन चरणों में हम नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपकी अमृतमयी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वो जो मोबाइल है तो नहीं बोल दो, हाँ टाइम वेस्ट यहाँ आके बोल दो। कुछ किताब मैं से क्या बता दूंगी ये मेरा सदन ये आदर्श आदर्श मेरे बोलो
नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। आप शीतकालीन प्रवास भी गुरुदेव का चल रहा है, पर गुरुदेव के भक्तजन हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ 2 दिन से आपका नाम वीणा दीदी और पल्लवी दीदी दोनों गाजियाबाद से भी पधारे हुए और धर्म लाभ और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपका भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही विद्यादान में भरड़ा कला देवी धर्मपत्नी प्रवीण कुमार जी जैन निवासी भिलुड़ा वालों ने 5,000 रुपया ज्ञान दान में प्रदान किया। वो बधाई के पात्र है और गुरुदेव के आशीर्वाद उनको सदैव प्राप्त होता रहे, वह तथा धर्म और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते रहें, ऐसी मंगल भावना उनके लिए प्रकट करता हूँ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ तुम भी आ जाओ। हाँ लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व बंधुओं, मेरी बाल शिक्षा पल्लवी ने जो स्पष्ट सुनाया तो जानते हो, पहले आप लोग सब विपरीत मानते थे। सब यही रियल पूजा है, आरती है, आराधना है। वंदे तद्गुण लब्धये नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरंती। पंच कल्याण से लेके विधान सब देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि की पूजा आराधना उनका गुण स्मरण है। अभी जो सुनाया ये रियल पंच कल्याण विधान तीर्थ यात्रा है। आप लोग को केवल जड़ात्मक क्रियात्मक ढोंगात्मक ही जानते थे, जो आप लोग को लाखों बार बोलिए, लाखों बार, हजार बार नहीं है। यही यथार्थ से जैसे सहस्रनाम क्या है, अकलंक देव स्तुति क्या है, स्वयं स्तोत्र क्या है, एक ही भाव स्तोत्र क्या है, अब लोग एक ही जानते हो। भक्तांबर इससे भी अधिक गहन सूक्ष्म व्यापक स्तुतियां है। इसको क्या है, सब गुण स्मरण है, गुण पूजन है। इसलिए अभी लोग को जो आप लोग को पश्चाताप कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, जो अवश्य करनी, अवश्य प्रायश्चित कर रहे हो। अभी जो दान का प्रकरण चल रहा है, ऐसे तो अभी लगभग 7 वर्ष से जब से आप लोगों को यथार्थ धर्म, माई का स्वरूप, दान का स्वरूप ज्ञात हुआ, तब से आप लोग को नवकोटि से 1.5 महीना के बच्चों से लेकर बड़े तक दान दे रहे हैं। अभी अभी मास में आई थी, अभी बता रही थी गुरुदेव, अब दोनों माता जी आई थी, इतना हमारे कॉलोनी में, गांव में इतना आनंद उत्साह हुआ, जैसे गुरुदेव ही आ गए और 30-35 लोग आहार देते थे। ये भी यही है। तो अभी जो वर्णन चल रहा है दान का प्रकरण, अभी आहार दान, ज्ञान दान और औषधि दान का वर्णन किंचित तो हुआ, परंतु यहाँ सब बोलते गुरुदेव ऐसे साधु से लेकर सब बोलते हम कभी नहीं सुने, 1000 बार बोल दिए, सुने ही कभी नहीं, सोचे ही कभी नहीं। ये भी जो आगम वर्णन
और खुद मेरे जो अनेक किताब मैंने लिखा उसका हजारों भाग भी नहीं, यहाँ 3 4 5 किताब मेरे समक्ष है। केवल आज भी बोले, हम तो केवल बोली को ही दान मान करते मैंने कई लाख बार बोल दिए अभी 7.25 वर्ष में। इसलिए ऐसे जो प्राथमिक विषय भी आप लोग का प्रमुख कर्तव्य, उसको भी आप भले आहार दान रूपे में, वस्त्र का दान रूपे में, छात्रमास रूपे में, प्रवास रूपे में करते थे, परंतु उसका गुणात्मक भावात्मक कुछ भी नहीं जानते थे, जो आप लोग के ही श्रीमुख में लाखों बार बोलिए। तो अभी जो मैं कल वस्त्र का दान बोला, वो भी सब आश्चर्य करे कि साधु से सब हम लोग जानते ही नहीं थे ये सब वस्त्र का। आज भी वर्णन चल रहा था ये वस्त्र का दान और उपकरण दान को लेकर के, और इसको दया दत्ती को भी जोड़ करके बताऊंगा। दया दत्त या अभय दान, या आप लोग को सामान्य रूप में जो बोलते हो अहिंसा, या परोपकार, या जीव रक्षा, और अभी सबसे व्यापक शब्द है पर्यावरण से। मुझे तो ज्यादा प्रिय शब्द ये लगता है भाव काम। भाव भी काम है। भले जैन दिगंबर साधु पहले से करते, मेरी कई किताबें वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा, विज्ञान से भी आगे अनेक किताबें लिखा, परंतु आप लोग को अभी कॉलोनी से हजारों बार बोल दिया, हम गुरुदेव जानते नहीं, हम विपरीत करते। विज्ञान के विद्यार्थी भी बोल दिए, यस ये तुम्हारे क्या नाम, यशवंत का छोरा इंजीनियर पढ़ा है, अभया किन्ना के पतिदेव मनीष बीएससी पढ़ा है, उसका भैया भी संदीप और राजेश। जब विज्ञान के विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानते थे, स्वयं सैकड़ों बार बोल दिए, और वो स्वयं अभी 50-100 बार बोल दिए हम विपरीत जानते थे। जब विज्ञान के विद्यार्थी नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोग तो अभी विज्ञान नहीं जानते हो, विज्ञान कानून, नीति, नियम, संविधान से आगे है, बहुत आगे। भारतीय संविधान भी, कानून भी वहां तक अभी पहुंचा ही नहीं। मैं गौरव से, आत्मविश्वास से, प्रामाणिकता से बोलता हूं, पूरे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज इसलिए आप लोगों को भी चुनौती देता हूं। जितना पर्यावरण सुरक्षा में जो वर्णन है, कोई संविधान में नहीं, कोई कानून में नहीं, आप लोग को जानते तक नहीं। आप क्या जानेंगे? ये यशमान मनीष, ये लोग खुद इतना बार बोले, और उसमें जीव विज्ञान के विद्यार्थी है। भगवान, हमारे राजेश में जीव विज्ञान के विद्यार्थी। राजेश, खुशी तुम्हारे पापा जी तो बोलो। जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी, यही पीड़ा, यही दया करुणा से प्रेरित होकर के मैं ये सब बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, और उसका सुफल बहुत मिल रहा है। अभी कल मेरी शिष्या मीना भी बोली, अभी पल्ले भी बोली, अभी यहाँ की जो प्रगति हो रही है भाव में, ज्ञान में, भाषण में, वो लोग भी चमत्कृत हो रहे हैं। और कल तो भीड़ लिख दिया, बोल दिया, ईर्ष्या होती आप लोग से ईर्ष्या हो रही है, स्वस्थ ईर्ष्या। बोले इन लोग का आगे बढ़ेगा तो मैं क्यों नहीं? इसलिए 33 वर्ष से पढ़ रही है, 1000 बार डांटा भी हूं, बोला हूं। तुम कविता बोलो, भाषण बोलो, सूचना बोलो, नहीं बोलता है। इस बार वो बेबीरार में सब यहाँ के बच्चे सब बोलते ना
उससे प्रभावित होकर के बहुत सामान्य अभी बोला, पहले बहुत ज्यादा बोला प्रभात को, इनको पीएचडी करने के लिए प्रभात को। तो अभी जो मैं आप लोगों को आप लोग का कान सीधा पकड़ के, टेढ़ा नहीं, घुमा कर नहीं, सीधा पकड़ के उठो बैठा करके जो आप लोग की कमी बता रहा हूं, इसमें आप लोग को का इतना विकास हो रहा है। पहले सब देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर बोले, अभी बिना जो 33 वर्ष से मेरे पढ़ रही है, भले कल वो गलती स्वीकार कर लिया, गुरुदेव तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों प्रोफेसर जजों को पढ़ाते हैं, वो कहले बैठ तुम लोग के जैसे पर तुम लोग को देता नहीं। यहाँ तो मैं 11 दिन शिविर में पढ़ाया, साधु संत को पता, सारे साधु संत को पढ़ाता था, अब भी किसको याद तक नहीं है, मेमोरी में नहीं है। कथन टू द विपरीत, यहाँ पूरा भिलोड़ा में केवल 2 को छोड़ के, वो भी पूरा ज्ञान नहीं। जो अभी नानी बच्ची आई थी उसके एक पिता है, और हल्का से संगीता को, उसको भी कोई ज्ञाता नहीं। इससे तो मुझे कर्म सिद्धांत, मन विज्ञान, साइकोलॉजी बहुत अच्छा समझने के लिए अभी तो कल लेबोरेटरी हो गया, मेरे गुरु हो इससे मैं आप लोग को पढ़ रहा हूँ, ये बहुत पढ़ा हूँ, बहुत लिखा हूँ, परंतु वो अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा। मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल गया हूँ, साइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग ब्लाइंडनेस, ट्री ब्लाइंडनेस, मैन ब्लाइंडनेस, देखता हुआ भी नहीं जानना, नहीं देखना, नहीं समझना, नहीं सोचना। भले मैं तो अति बाल्यकाल से सब पढ़ा हूँ, 42 वर्ष पहले 43 वर्ष मेरी किताबें लिखा हूँ, यहाँ भी सब किताबें, परंतु विज्ञान के तो मैं विद्यार्थी के पहले ही मैं विज्ञान के विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान पढ़ने के पहले शिशु अवस्था सबसे सीखता हूँ, धूली मिट्टी पेड़ पौधा पशु चोर डाकू हत्यारे व्यवस्था। तो इससे भी मुझे बहुत ज्ञान हो रहा आप लोगों से। जो मैं देश विदेश के धर्म दर्शन विज्ञान गणित में फिलॉसफी में पढ़ा, उसके लिए आप लोग को क्या सबको तो मैं लेबोरेटरी बना देता हूँ। मेरे वैज्ञानिक शिष्य हो, आचार्य शिष्य हो, विद्वान शिष्य हो, भोंदू शिष्य, सबको लेबोरेटरी में बना देता हूँ, परंतु इससे भी आपको लोगों से बनाया। अभी देखो कल बीना जो बोली 33 वर्ष के बाद है, वो तो 5-5, 6-6 महीना रहती है। मैं कई बार बोला खुद भी, ये विवाह के बाद आती है, परंतु 5-6 महीना कभी नहीं रही है, कभी नहीं पढ़ेगा कभी। तुम्हारा पापा जी तुम्हारी मम्मी जैसे 5-6 महीना रहे नहीं रहे, तो भी देखो इसको याद है। और अभी संगीता ये दिखाई दे रही है 11 दिन पढ़ा, सब प्रवचन मैं ही करता था। आचार्य अभी तो सही गुरुदेव बोल दे, यही तुम लोग अनुशासन करेंगे, डांटेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ कम से कम 2 श्लोक होंगे ना, यहाँ जैनों के कम से कम 2 श्लोक होंगे, 1% को भी याद नहीं, आधा % को भी नहीं, 100% को ज्ञान है। इसीलिए भी मैं तो बाल्यकाल से जानता हूँ, मेरे बड़े बड़े आचार्यों को, वैज्ञानिकों को भी बार बार पढ़ाता हूँ, वेबिनार में बार बार पढ़ाता हूँ। इस दृष्टि से आप लोग को पढ़ाता था, परंतु आप लोग को तो 22-25 वर्ष तक अभी तक बोलते रहे गुरुदेव को तो कुछ आता नहीं है, मैं ही करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और किताब लिखते हैं, कुछ आता है इसलिए किताब लिखते हैं मुझे कुछ नहीं आता है इसलिए किताब लिखता। और जो किताब वैज्ञानिक स्वयं पढ़ते हैं, पीएचडी डिलेट होता है
अरे सब छोड़ो, जो अभी दान का प्रकरण चल रहा है, भले अभी यहाँ ज्ञान की क्रांति, परंतु यहाँ ज्ञान का दीपक जब भी जला नहीं हुआ था, केवल दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, हिंदू केवल बड़े नहीं, बच्चे भी आहार में थे, और मैं लाखों बार प्रशंसा करी, परंतु ये लोग को आहार दान को भी दान नहीं जानते थे, मानते के देख कबीरा रोया, चलती को गाड़ी कहे सार वस्तु को खोया, रंग को नारंग कहे देख कबीरा रोया। वो तो कबीरदास को कहीं साइंस वगैरह मालूम नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो रंगी नारंगी गति सिद्धांत ये सब क्या समझेगा, इसलिए उनको आश्चर्य होना था, सरल है। मैं तो गति सिद्धांत जानता हूँ, क्वांटम सिद्धांत जानता हूँ, जो आप लोग को लगभग यहाँ जितने बैठे आप लोग स्क्रीन पर बैठे कोई नहीं जानते हो, अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं जानते। तो ऐसे गति सिद्धांत को जानता हूँ, एटम थ्योरी जानता हूँ, परंतु मुझे भी आप लोग के रंग के नारंग कहे देख कबीरा रोया, आप लोग को भी सब रंग को नारंग माने बिना रंग का, और बिना रंग को सब रंग माने, आज भी सब बोले। माने आप लोग को एलकेजी के बच्चे नहीं, प्ले बॉय, वो खेलते ना धुली मिट्टी में बच्चे, इसलिए मुझे भी आनंद आता है कि मैं बाल्यकाल से भी बच्चा हूँ और विद्यार्थी हूँ, और आप लोग को भी। तो इसलिए मैं शेष दान के बारे में बताता हूँ, क्यों कल जब बताया सुविज्ञ साहब सब बोल रहे गुरुदेव, हम तो जानते ही नहीं थे सुविज्ञ साहब, कल वो तो मैं तो कभी सुना भी नहीं, मैं तो दानानुसार में इतना बड़ा ग्रंथ तो पहले पढ़ लिया कि कुछ भी नहीं जानता था। तो अभी सब दान को इंक्लूड करके, को रिलेशन करके आधुनिक दृष्टि से भी कुछ बताऊंगा, पहले बहुत बता दिया हूं। आधुनिक ज्ञान का अब जो विषय तो पढ़ रहे हो उसका भी कुछ भी ज्ञान, जो पढ़ रहे हो जब पढ़ा रहे, अब भी हजारों बार में बोल कुछ भी, जो पढ़ा रहे उनको भी नहीं, किनको यह हाथ उठा, मैं यहां भी बोल दिया, सबसे ज्यादा उदयपुर में बोला, बीना भी हुई, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर दिगंबर सितंबर हिंदू, वहां जनसंख्या से सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय उदयपुर में। मैं तो वो अलग दृष्टि से बोलता था, उनको प्रेरित करने के लिए, इसलिए आज पूरी पृथ्वी में काम कर रहे हैं, तो घमंड को चूर चूर करने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, आ गए एक विद्यार्थी मास्टर साहब, आप लोग को रहने पर बोलता हूँ मजा आता है, नहीं तो निंदा हो जाती है। सब बोलते ना बच्चा बच्चे, गुरुदेव हमारे सामने डांटेंगे, अभी भी बोले थे पल्लवी, पीछे केवल प्रशंसा करेंगे। तो इसलिए देखा, आहार दान भी देते हो आप लोग, मेरे ही कितनी चक्षुमा शोक, परंतु आहार दान भी दान तक नहीं जान। और कल भी बोला, पूरे भारत में कहा अपवाद है, यहां भी अपवाद है, वस्त्र का दान सबसे उत्तमतम मेवाड़ वाले। और मैं 13 प्रदेश को 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार, 4 बार चले गए, तीर्थ क्षेत्र से लेकर के देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी, जिला की राजधानी, तथापि यहां भी नहीं जानते कि बस्ती का दान होता है। कल से बोले, कल से अभी बस्ती का शब्द भी सही नहीं बोल पा रहे, कोई नहीं बोल पा रहे, बोल नहीं पा रहे ना। देखो ये बच्चा भी बोल रही है, कॉलेज में पढ़ रही, नहीं बोल पा रहे,
कोई नहीं बोल पाए शब्द तक का। शब्द तक का किसको आता नहीं है अभी भी। चल कबीरदास तो कम रोया होगा, मैं तो आनंददास से ज्यादा बह रहा हूं। यहाँ कितनी बड़ी धर्मशाला में जहां हूं, 2 मंजिल की धर्मशाला है, उधर 2 मंजिल की धर्मशाला है, जहां से मैं बैठ कर बोल रहा हूं। यहाँ मैं बड़े बड़े नगर में रहा हूं, 30, 40, 50 साधु को लेकर। यहाँ 5 साधुओं के लिए जितनी बड़ी धर्मशाला, हमारे 50 साधु के लिए सिर्फ आधी धर्मशाला नहीं है। तथापि ये बस्ती का दान भी नहीं जानते, बस्ती का शब्द भी नहीं अभी तक नहीं बोल पा रहे, आज तक अभी तक। तो देख कबीर रोया से मैं ज्यादा रोऊंगा कि नहीं? क्योंकि उनको कहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता था, एटम की थ्योरी, कर्म सिद्धांत, वो ठीक है, वो तो जानेगा, मैं तो जानता हूं। तो इसलिए मैं बस्ती का दान आदि शेष दान को बता रहा हूं, और ये अभय दान में भी आता है, दया दत्ति में भी। तो सामान्यतः जो कल मैं बताया था बस्ती का दान, उसको भी मैं कुछ कल हमारे क्या नाम दिनेश से बोले, वो बोलते हैं, वो तो मजाक बोलते हैं, करते हैं सेवा। अन्य दान कल महावीर जी कुछ बोले थे, अन्य से बोले, यहाँ भी कुछ बोले, मैं खुद ज्यादा जानता हूं। क्योंकि भले आप जो देखे, जो खाए, जो पिए, जो करते हो, वो भी उसका कोई ज्ञान नहीं है, ना बौद्धिक ज्ञान है, ना तुलनात्मक ज्ञान है, ना वैज्ञानिक ज्ञान है, ना दार्शनिक ज्ञान है। परंतु मैं तो बाल्यकाल से ये सब करता हूँ, अभी नहीं। तो आप लोग को जो करते हुए भी परंतु उसकी श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, कल बताओ वो फल नहीं मिलेगा। जिससे दान पुण्य से आप इंद्र तक बन सकते थे, उसकी अज्ञानता से, विपरीत ज्ञान से, उसके दुरुपयोग से इंद्र के ज्यादा घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता आदि बन। ये कर्म सिद्धांत है, कोई काट नहीं सकता है। कल भी बोला, कोई आचार्य नहीं, कोई विद्वान नहीं। और जिस दान पुण्य से आप चक्रवर्ती भी बन सकते हो, उसकी दास, दासिया, कुत्ता बनने योग्य पानी पुण्य हो। इसलिए मुझे पीड़ा भी होती है, आनंद भी आता है। पीड़ा इसलिए हो रही कि मेरे शिष्य, मेरे भक्त हो करके ऐसे सामान्य विषय नहीं जानते जो कि मेरे शिष्य आज पूरी पृथ्वी में विज्ञान को चुनौती दे रहे, पढ़ा रहे, सिखा रहे। एक दूसरा आप लोग करते हुए भी उसको सही नहीं जानते, गलत मान करके आप पुण्य से वंचित हो। माने जिस पुण्य से तुम लोग को कोई अलौकिक ज्ञान नहीं जाता, कर्म सिद्धांत के लिए तुम्हारा उदाहरण देता है, जिससे तुमको अरबों रुपया मिलने वाला था, तुम्हारा भाव व्यवहार कारण ज्यादा 100 रुपया, 10 रुपया प्राप्त कर लेता और उसमें संतोष हो। कल भी बताया, आज भी बताऊंगा, सब मानते हैं, आज भी माने कि जो धर्मशाला बनाते हैं, संत भवन, तुम तो बस्ती का अभी भी शब्द नहीं बोल पा रहे हो, जो धर्मशाला, जो बसती का, ऐसे बसती का ही है, जैसे आप लोग गोचरी शब्द भी नहीं जानते थे। और मैं जब बोला आप लोग हंसी उड़ाए नंदोड़ में
अब तो हिंदी भी अभी भी नहीं आती है, कहा आगम के शब्द, विज्ञान, गणित, दर्शन शब्द क्या समझोगे आप लोग को। तो इसलिए कल कुछ उदाहरण दिया था, पुनः उस विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। कल जितना बोला मैं पर्याप्त कर लेता, परंतु कल से सब साधु से जो सब बोल रहे हैं उससे मुझे प्रेरणा भी मिली, मुझे पीड़ा भी हो रही है कि इतना सामान्य विषय नहीं जानता आप लोग और विपरीत जानता, और 26 से 25 बजे तक बोले पता है सब, मैंने सर्वज्ञ सब जानते, हमें कोई दोष नहीं, मैंने स्नातक है 13वां गुणस्तर। तो कल जो बता था उसी विषय को जैसे कल से फिर सब बता रहे हैं। अधिकांश सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, ग्राम नगर में भी धर्मशाला को, बस्तिका को, संत भवन को धनशाला, अधर्मशाला बना कर रखे हैं। तुम लोग तो अभी भी कोई कर्म सिद्धांत के उच्च शब्द नहीं समझते हो, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा म्लेच्छ प्रदेश में जाओ तो म्लेच्छ भाषा बोलो, तो मैं म्लेच्छ भाषा बोल रहा हूं। तुम लोग को धर्मशाला नहीं बनाए हैं, अधर्मशाला, व्यापारशाला। महावीर जी बहुत चिंतित होकर गहराई से समझ रहे, क्योंकि वो भी भुक्त भोगी, आप लोग कभी भुक्त भोगी हो, परंतु जानते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं, विपरीत समझते। केवल आज भी बोले बस जहां से रुपया है हो गया, वही धर्म, वही दान, वही पुण्य, वही सब। तो जो भले अतिशय क्षेत्र हो, मैं तो खुद जानता हूं, मेरे शिष्य शिक्षा तो वो भी सब बता रहे हैं। अभी अभी गुप्त निंदा है, क्षमासी, अष्टासी आदि, अभी भी जो सब साधु संत आ रहे हैं सब बता रहे हैं, भले सिद्ध क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, गांव के हो, नगर के हो, केवल धर्मशाला भी व्यापार की। यही यहाँ भी 2 बच्चियां भी बैठे रिद्धि सिद्धि, उन लोग को भी ये अनुभव बता रहे थे कि नहीं, यही यहाँ ही बैठे 5-6 फीट दूर पर। इतने अबोध बच्चे भी समझ लेते हैं, परंतु रागी, मोही, स्वार्थी, लोभी बड़े बड़े लोग, अध्यक्ष, मंत्री, पंडित आदि समझते हैं। इसलिए ऐसे करते वो बस्ती का दान नहीं, अभय दान नहीं, वो भी पूर्व में जो मैं बताया हूं, होटल में भोजन बेचने के बराबर, मेडिकल स्टोर में औषधि बेचने के बराबर, धर्म ग्रंथ को बेचने के बराबर कोई पुण्य नहीं। व्यापार है, धन कमाना है, अहंकार है, वर्चस्व है, और रहन सहन में लगभग 500 गांव में और विशेष करके कॉलोनी में ज्यादा पढ़ा हूं, ये निर्माल्य भक्षण है। करोड़ों रुपया की धर्म की संपत्ति केवल बोली की नहीं, जमीन, धर्मशाला, ओम स्वाहा कर लेते, भस्मासुर से। इसलिए कल भी बोला, मुझे अनेक वर्ष मेरे भक्त शिष्य बोलते, गुरुदेव विश्वविद्यालय बनाओ, ये बनाओ, मंदिर बनाओ, बस्तिका बनाओ, नहीं। खुद अभी जो यहाँ पल्लवी बैठी है, इनके ससुर कितने वर्ष से लगे हुए, पूरा यहाँ से बम्बे तक ले जाना, वहां से जहां चाहिए समस्त व्यवस्था करने के लिए। यही जो मैं कई बार बोला, उनमें से एक भक्त परिवार में पल्लवी है, ऐसे दिल्ली वाले भी है, बम्बे वाले भी।
इसलिए बस्ती का कैसे, जो कल बताया था, स्वच्छ प्रासुक, गर्मी में शीत वातावरण हो, सर्दी में गर्म वातावरण हो, जहां प्रदूषण नहीं, जहां शोर शराब नहीं, जहां किसी भी प्रकार, भले आप लोग तो प्रदूषण नहीं जानते हो, प्रदूषण शब्द बहुत व्यापक, प्रदूषण बोलते ही साउंड, एयर से लेकर के रेडिएशन, मृदा, भाप प्रदूषण सब आ जाता है। परंतु आप लोग तो सामान्य हिंदी शब्द नहीं आते, कहां विज्ञान के शब्द समझेगा आप लोग। संपूर्ण प्रदूषण रहित, जहां लड़ाई झगड़ा संक्लेश आदि नहीं, जहां मच्छर मक्खी बदबू आदि नहीं, ऐसे बस्ती का दान से आचार्य श्री बताते हैं उसको इंद्र के महल मिलेंगे, चक्रवर्ती के महल मिलेंगे, अर्थात वो इंद्र चक्रवर्ती बनकर मोक्ष जाएगा। सामान्य उपाय मैं बता दिया, आवश्यक आप लोग की कमियां हो, आप विपरीत हो, मैं बताऊंगा, नहीं तो क्या है सामान्य विषय क्या बताऊं। ये तो आप लोग की आवश्यकता और मेरी व्यवस्था है। मेरी व्यवस्था इसलिए आप मेरे भक्त शिष्य होकर नहीं जान करे, गलत जान करे आप पाप कमा रहे, इसलिए। और मेरे भी महान गुणों को आप लोग को विपरीत मान के पाप कमा रहे, ये बड़ा कारण जो मैं हजारों बार बोला। इसके बाद पीछे इस सबको लेकर बताऊंगा, वस्तु का दान है पीछे। ये भी क्या, संयम उपकरण, अहिंसा उपकरण, जीव रक्षा, दया दत्ति, अहिंसा दान आदि। जैसे सुबह के शायद कई बार बताए, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, पहले तो विपरीत जानते थे। मेरे दिगंबर से ज्यादा सितंबर बड़े बड़े भक्त है, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, उद्योगपति भारत में, विदेश में, अधिकांश जो देश विदेश काम उन लोग को ही करते हैं ज्यादा करके। और दिगंबर में 13 पंथ लोग करते हैं, 20 पंथ नहीं, केवल 1-2 20 पंथ। एक राजमल वैज्ञानिक राजमल, 20 पंथ कोई ज्यादा नहीं, केवल जो सागबाड़ा के है वो एक 20 पंथी है, और ज्यादा 13 पंथी है। और सितंबर उनके सब बड़े बड़े कार्यक्रम में सैकड़ों साधु में मुझे ही प्रमुख बनाते हैं। उदयपुर में पूरे भारत के लोग को आए थे, तो मेरा प्रवचन में रहा, तो मैं बोला हम लोग को जीवित रक्षा के लिए दिगंबर साधु पीछे धारण करते हैं, और सितंबर तुम लोग को मुखपट्टी और उपकरण, परंतु तुम लोग का हाथी घोड़ा मनुष्य की रक्षा करने के लिए पीछे धारण करते, क्या हम लोग को तुम लोग क्या पट्टी बांधते हो क्या? नहीं, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी कुज्ञानी पापी जीव की रक्षा के लिए मुखपट्टी हो या पीछे हो। परंतु ये सब करते हुए भी तुम लोग को कीट पतंग पशु पक्षी की बात छोड़ो, मनुष्य की बात छोड़ो, आप लोग को सद्धर्मी ही ईर्षा द्वेष घृणा करके वैर विरुद्ध करके भाव हिंसा द्रव्य हिंसा करता। इतना प्रभाव पड़ा विश्व के शायद कई बार बोल दे, सब पूरे भारत से और विदेश से सितंबर लोग आए थे, कम से 20-25 हजार लोग को होंगे उस समय में भी। फिर बाद में आकर बोले गुरुदेव हमें ऐसे चिंतन आचार्य से लेकर के कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर, कोई जज, क्योंकि सितंबर में ज्यादा वैज्ञानिक और प्रोफेसर जज है। मेरे 80% वैज्ञानिक प्रोफेसर जज चांसलर सितंबर ही है, और उसके बाद 13 पंथी, 20 पंथी तो केवल राजमहल को छोड़कर कोई नहीं है। तुम लोग केवल आहार देते हो, वस्त्र का देते हो, और विरोध करते थे। अभी तो फिर ज्ञान दान देने लगे सब करने।
परंतु तुम लोग तो विरोधी पार्टी में थे, एंटी पार्टी में। हाँ हाँ हाँ, अभी तो समर्थक बन गया। तो बस्ती का दान ये पीछे किसके लिए, ये किसके लिए जो अभी मैं बता दूं, उसमें दया दत्ति भी है, संयम भी है, प्राणी रक्षा भी है, इस सब के लिए। बस्ती का दान भी किसके लिए, वो भी साधु की रक्षा, साधना आदि के लिए ये हुआ। और ज्ञान उपकरण पहले बता दिया, ज्ञान दान में ग्रंथ से लेकर पेन पेंसिल नोटबुक, कल प्रभा बीना बोली वहां प्रतिस्पर्धा होती थी ग्रंथ छपाने के लिए, लाइन लग रही, खुद लाइन लग गई है मुजफ्फरनगर, पक्के तेरेपंथी बड़ोत भी मुजफ्फरनगर, पूरा वो बिना बोले पूरा बेल्ट हमारा तेरेपंथी, देहरादून तक खुद यहाँ बोल रही है, यहाँ बैठ कर आप भी बोले 3-4 फीट दूर पर, मैं खुद जानता हूं। परंतु वहां भी कितने चातुर्मास हुआ, तब से मेरे भक्त शिष्य है। केवल एक चातुर्मास में कितने ग्रंथ छपे थे, 16 27 बोले, 27 ग्रंथ। और अभी तक हाँ वो तब तो भैया उससे भी ज्यादा हो गया। मैंने केवल मुजफ्फरनगर में ये जैसे बता रहे हैं 40 से 50 ग्रंथ, कई करोड़ के ग्रंथ छपा दिए मुजफ्फरनगर में, पक्के तेरेपंथी। पीढ़ी दर पीढ़ी। और कल भी बताए, और ये जो पल्लवी है ये बम्बे हाई कोर्ट जो वकील साहब है उनके परिवार के है, इनके लैपटॉप की कंपनी है, इनके भी कई ग्रंथ छपे। अभी भी जो ग्रंथ पढ़ा रहा हूं ये भी इनके परिवार के, ईष्टोपदेश भी इनके परिवार छपे। तो इसलिए दान की व्यापकता क्या है उसको उदाहरण सहित बता रहा हूं। तो पीछे इसलिए कमंडल शौच उपकरण, ये भी पेन पेंसिल नोटबुक ग्रंथ छपाना आदि 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 सब, देश विदेश धर्म प्रचार शिविर संगोष्ठी आदि ये सब ज्ञान में आएगा। और ब्रह्मचारी गृह त्यागी ब्रह्मचारी से लेकर के आरिका तक वस्त्रदान, ये वस्त्रदान में आता है। और ये सब क्यों, पीछे भी एक इंद्रिय से लेकर सब जीवक पापी मिथ्या दृष्टि सबकी रक्षा के लिए। मनुष्य की रक्षा हम करते ना, हाथी घोड़ा को हम ऐसे झाड़ करके जाते आते, और मुख पट्टी से हाथी घोड़ा प्रवेश नहीं करे, इसलिए सूक्ष्म जीव की रक्षा, मिथ्या दृष्टि, पापी दुष्ट दुर्जन। परंतु भाई भाई में लड़तो, साधर्म में साधर्म में, पंथ पंथ में। मैं कई बार बताया था ना, प्रोफेसर प्रभात बोलते गुरुदेव ये पूजा पाठ को लेकर ज्यादा बोलते थे कि वेबिनार में कई बार बताया, ये कोई ये चढ़ा कर पूजा करते, वो पूजा करते, कोई खड़ा होकर बैठ करके, उनका तो कोई ध्यान ज्ञान भान भाव भगवान में पुण्य में है ही नहीं। केवल इसको लेकर ये लड़ते झगड़ते, फिर क्या पूजा करते, क्या आरती करते, क्या द्रव्य चढ़ाते। तो ये सब एक दूसरे में अंतर्निहित है। तो अभी इसके बाद अभी जो चलेगा ये दया दत्ति भी है, अहिंसा, ये सब व्यापक रूप में स्व अहिंसा पर अहिंसा विश्व अहिंसा के लिए। तुम लोग को तो हजारों बार उसके लाखों बार बोल दे चिंट मर गई, चिंट को मत मारना। ए नहीं चिंट नहीं, क्या बोलते, कीड़ी कीड़ी,
बस इतना में ही आप लोग को ऐसा जानते थे। इंसान कीड़ी मर गई, कीड़ी मर जाएगी, रखा करे कीड़िया, पशु पक्षी भी नहीं, मनुष्य भी नहीं। कीड़ी कीड़ी क्योंकि कि तो चींटी की संख्या ज्यादा है, इतनी ज्यादा संख्या है, पूरी पृथ्वी के जितने मनुष्य है इनकी संख्या से लाखों गुना ज्यादा है। मनुष्य के वेट से भी कीड़ी चींटी की वेट ज्यादा है जहां तहां। और राजस्थान में तो कांटा भांटा थुअर ऊंट का प्रदेश है, मैं पहले बोलता था, कविता में लिखा। तो ये सब किसके लिए? अभयदान, अहिंसा के लिए। तो वो उसके बारे में बता रहा हूं। धर्मार्थ काम मोक्षानम, क्योंकि आज भी जो सुना हूं बस्ती का दान क्यों देना कुछ मालूम, इसलिए इसको और क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं। ये सब क्यों? ये व्यापार नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। आप लोग की बुद्धि व्यापार में चल जाती है, बस दुकान में। तो क्या आपकी बुद्धि भी, भावना भी एकदम संकीर्ण संकुचित हो जाती है। अन्न ना आप देख पाते हो, ना सुन पाते हो, ना समझ पाते हो। इसको ही ब्लाइंडनेस कहा गया है, नैरोनेस कहा गया है, लिटिल माइंड कहा गया है, हाफ माइंड कहा गया है। तुम लोग को इसमें पूर्ण ग्रसित हो। जो यहां ही जो बैठे हमारा मास्टर साहब, श्रीपाल, ये सब बता दिए, वेबिनार में बता दिए। इसलिए तुम्हारी बौद्धिक भावात्मक संकीर्णता को तोड़ता हूं। भले तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, जो कल भी कविता है, वो भी धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ सेवन करते, मुख्य पुरुषार्थ को लक्ष्य करके। इसलिए तुम जो पढ़ाई से लेकर व्यापार करते, विवाह करते हो, ये सब धर्म पुरुषार्थ धर्म लक्ष्य विहीन करते तो पुरुषार्थ नहीं। कल भी कविता में जो विवाह करते हो, बच्चा पैदा करते हो, वेश्या के बराबर, यदि धर्म उद्देश्य नहीं है। सागरा धर्मामृतादि यहाँ ही मेरे पास है, बहुत विस्तार से लिखा हुआ। यदि धर्म और मुख्य पुरुषार्थ रही तो हो करेगा धर्म कमाते आप चोर के बराबर। केवल जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म से लेकर के अन टू द लास्ट, और उसका हिंदी अनुवाद महात्मा गांधी ने किया है। टॉलस्टॉय और रस्किन के जो अर्थशास्त्र प्रकरण में बताया था, मैं खुद पढ़ा हूं। अभी तो नहीं पढ़ रहा हूं, 30 वर्ष से लगभग अर्थशास्त्र, कानून, संविधान ये नहीं पढ़ रहा हूं। ओल विज्ञान पढ़ता हूं, धर्म पढ़ाता हूं, पढ़ता नहीं, केवल विज्ञान पढ़ता हूं। और उससे ही मेरी प्रज्ञा, समीक्षा शक्ति, निष्पृहता, वितरागता, उदारता, व्यापकता बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, और जो अभी लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, जिसको पर PhD मिला, अमर्त्य सेन, जो भारतीय ही बंगला के है, जो विदेश में रहते हैं, उनको जो अर्थशास्त्र मिला, उसका भी वो जो एथेंस सार है रिसर्च का, मंगलमय अर्थशास्त्र। जिस अर्थ में, जिस व्यापार में, जिस कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प आदि में सबका मंगल हो, अमंगल नहीं हो, वो है। तो इसलिए यहां बता रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणम जीवितम मूलमिष्यते तद्रक्षता न किं दत्तम हरता तन्न के कृतम। यह मैं पढ़ा रहा हूं अमित गति सावकाचार, एकादश परिच्छेद, पेज नंबर 2 से 51, श्लोक नंबर 2, ढूंढारी भाषा में। उसका अनुवाद ढूंढारी भाषा में है। तो ये सब क्या है, जो पहले भी बताया था, ऐसे ही अभयदान में, ऐसे ही पीछे कमंडल में, इसी उद्देश्य से, बस्ती का ध्यान में इसी उद्देश्य से। सबका उद्देश्य जो मैं लाखों बार बोला,
केवल आत्मा, आत्मा का उद्धार, आत्मा को परमात्मा, इसके भी अतिरिक्त चतुर्थ काल में हो या अभी हो, कभी भी हो, आत्मा से परे यदि आप क्या चतुर्थ काल के आचार्य भी धन के लिए, भोग के लिए, स्वार्थ के लिए ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हो, धर्म नहीं, धर्म की हत्या है, आत्मा उद्धार नहीं, आत्मा का पतन है। तो ये सब क्यों करना? वस्त्र का दान आदि, अभय दान आदि, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कौन कर सकता है, किसमें होता है? जो विज्ञान आज तक नहीं समझा है, जो आज भी कविता में मैं लास्ट में लिखा हूं। अभी तक विज्ञान जो पूरे भारत की जितना केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के जितने डीजीपी है, उससे भी ज्यादा धन खर्च करके अभी तक नहीं समझ पाए जीव क्या है, जीव का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो जीव का लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें भी अंतिम परम लक्ष्य है मोक्ष। उसका प्रारंभ है, बीज है धर्म, धर्म से युक्त काम और अर्थ। धर्म से रहित माने पूजा पाठ, रीति रिवाज, उपवास, नंगा रहना, इतना ही धर्म नहीं। जो वास्तविक धर्म, तो वो धर्म से सहित मध्य के दो पुरुषार्थ गृहस्थों के लिए। जो मोही है अभी, जो कामी है, जो स्वार्थी है, जो आप लोग कई बार बताया हूं, अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज बहु बाहरी, या में परम दिगंबर वेश, धरी न सके दीन संसार। हमारे तीर्थंकर इसलिए आचार्य ने कहा, जो दिगंबर वेश धारण नहीं कर पाते हो आप लोग, कुछ लेकर तीर्थंकर भी जब तक दिगंबर वेश धारण करते हैं तब तक वो पंच परमिष्ठ भी नहीं आएंगे। और जो मोह से दिगंबर वेश धारण करते हो उनको कहा गया दीन संसार। परंतु आप लोग को तो महान को दीन मानते हो, और आप लोग को दीनहीन स्वार्थी कामी हो करके स्वयं को महान मानते हो। आज तक का, अभी तक का आप लोग को ही लाखों बार बोल दिए। तो ये किसके लिए करना? सब दान धर्म अर्थ काम मुख्य के लिए। अर्थ भी जो पहले बताया हूं, न्याय से कमाना, ना कि निर्माल्य रूप में। जैसे अभी हो रहा सब निर्माल्य है। सारा विस्तार से पढ़ा हूं, कॉलोनी में सबसे ज्यादा विस्तार, कुछ ओबरे में पढ़ा हुआ, सारगबार में पढ़ा, यहाँ पढ़ा। निर्माल्य, ये सब निर्माल्य। यदि आप एक चतुर्थांश, एक छठमांश, एक दसवांश धन नहीं खर्च करते हो, समय नहीं देते हो, समय नहीं करते हो, आप लोग कभी निर्माल्य खाते हो। केवल आप पूजा सामग्री निर्माल्य मान लिए, करोड़ों अरबों संपत्ति ओम स्वाहा। कल नाज सुबह भी बता रहा था, यहाँ के ही भक्त कैसे निर्माल्य खाते हैं, करोड़ रुपया का, अरब रुपया के। यदि आप धर्मशाला भी या चातुर्मास लेके श्लोक पंच कल्याण भी धर्म और मोक्ष को छोड़ के केवल अर्थ और काम के लिए करते हो, जो कल भी बोल रहा, बेस्ट से काम पुरुषार्थ नहीं है, चोर देश अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, ऐसे हो जाएगा। मेरा अनुभव जो कल भी बता, अभी बस्ती का चल रहा है, हमारे साथ हुआ, मेरे गुरु के साथ हुआ, मेरे गुरु से गुरु के साथ हुआ।
मैं खुद भी देखा हूं, अभी भी है। मेरे शिष्य करे बताते, अभी भी गुप्त नंदी खमासी से बता कर गए। सिद्ध क्षेत्र में भी, अतिशय क्षेत्र में रूम के लिए रुपया देना पड़ता है, पानी के लिए भी रुपया देना पड़ता है, वहां से लेकर के कमंडल के लिए पानी के लिए और करोड़ अरब रुपया दान का, निर्माल्य का क्या करते हैं। मेरे किताब में, बहुत किताब में अभी छपा है, सबके विभिन्न लेख जो दिशा बोध में छपता है। जो पहले गरीब थे वो मठ, मंदिर, धर्मशाला आदि का अध्यक्ष, मंत्री, मैनेजर बन करके करोड़पति बन जाते। मेरी किताब डिटेल में लिखा हुआ, पढ़ लो आप लोग को। ये भी कोई बस्ती का दान नहीं है। और विवाह के लिए यदि साधु है, साधु आएंगे या रह रहे हैं, उनको नहीं देख करके आप स्वयं के विवाह में प्रयोग करते हो। व्यापार में आदि आदमी करते हो, वो भी सब पाप है, धर्म का व्यापार है। और धर्म का व्यापार में कई बार बता दिया, माँ को वेश्या बना करके धन कमाने से भी ज्यादा पाप है। ये आचार्य द्वारा कहा हुआ, मेरे द्वारा नहीं। इसलिए ये मुख्य है, जो कुछ करोगे रीति रिवाज पंथ मत के धर्म नहीं, मैं वो भी नहीं बोलता। वो धर्म के कारण तो जैन धर्म से लेकर के देश विदेश धर्म में इतना फूट, से लेकर आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा से संक्लेश। इसलिए मैं धर्म शब्द भी कम प्रयोग करता हूं। उदार, पवित्रता, अहिंसा, दया, करुणा शब्द प्रयोग करता हूं। जीवितम मूल मिच्छम, क्या सब कर सकता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पालन कर सकता है क्या? कौन करेगा? जो जीवित है। इसलिए देखो कैसे, भले आप लोग तर्कशास्त्र नहीं पढ़े, फिलोसफी नहीं पढ़े, परंतु मैं जो देश विदेश का तर्कशास्त्र पढ़ा हूं, उच्चतम तर्कशास्त्र, सुकरात, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, हेगले से लेकर के भारतीय सठ दर्शन, परंतु हमारे आचार्यों ने सामान्य विषय में जो तर्क जड़ा लगाया है, कार्य कारण संबंध, विज्ञान, मुझे अन्यत्र ऐसे दुर्लभ हुआ। वहां पक्षपात कुछ एक दूसरे काटने का। तो मूल क्या है? जीवन। इसलिए तद्रक्षता, इसलिए जो मुनि की, जो सद्धर्मी की, जो जीव की रक्षा करते हैं, आहार दान, औषधान, वस्त्रिका दान, उपकरण दान, ज्ञान दान आदि से, देखो सबका मूल क्या हुआ? आत्मा। अब यहां तो सब मानने लगे हम गोलव केवल पत्ती पत्तों को सींचते थे, हम जड़ को जानते ही नहीं थे, ना मानते थे। आज भी बोले है ब्रह्मचारी यहाँ बैठ करके 2 फीट 2 फीट दूर बैठ करके, आज सुबह ही बोले ब्रह्मचारी खुश बात, पहले तो कई हजारों बार बोलते। इसलिए जो कुछ करोगे वहां स्वार्थ लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वहां धन लक्ष्य नहीं होना चाहिए, नाम का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए आत्म लक्ष्य। तब जाकर के तद्रक्षता, और आत्मा जो जीवित मनुष्य से लेकर पशु पक्षी से साधु संत, तद्रक्षता न किम दत्त। देखो यहाँ आचार्य बता रहे हैं, जो इसी प्रकार दान दे करके रक्षा करता है, वो क्या नहीं दिया? हरता तन्न की हृदम। और जो ये नहीं किया, जो प्राणी रक्षा नहीं किया, दान नहीं किया, वो कौन सा पाप, कौन सी चोरी, कौन सा ठग, कौन सा हत्या नहीं किया?
महावीर जी, मैं आपकी भाषा, मातृभाषा पढ़ के सुना देता हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों ही पुरुषार्थ निका मूल जीवना कहिए हैं, ताते किस जीवनों को रक्षा करता जो पुरुषता कभी कहा न दिया, और ता जीवन को रक्षा हरता जो पुरुषता कभी कहा न नाश किया, सर्व ही नाश। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आता पूछ लो, क्योंकि अभी जितना जो मैं चारों प्रकार दया दृष्टि उसका मूल रहस्य बता रहे हैं। तुम लोग आज तक का बोले हो, आप लोग को पत्ती को तोड़ करके सींच रहते धर्म के नाम पर, जड़ को काट करके। ना आत्म कल्याण, ना जीव कल्याण, ना उदारता, ना त्याग प्रवृत्ति। परंतु यहाँ पहले भी मेवाड़ बागड़ में और राजस्थान में पहले भी कम विकृतियां थी, परंतु अभी जब से प्रहार चल रहा है तब तो बहुत विकृतियां नष्ट हो गई। रोज पश्चाताप करे, अपने दोष प्रकट करे। इसलिए समय होने जा रहा है और थोड़ा बता के बाद में बताऊंगा। और सुनो, 2 नंबर बोला, अभी 11वां नंबर बोलता हूं, फिर छोड़ देता हूं। तीर्थकृत, ये 11 नंबर है, वही ग्रंथ। तीर्थकृत चक्री देवानम संपद बुध बंदिता क्षरेण अभयदानेनम दियन्ते दलिता पद। यहां भी सैकड़ों बार बोलिए, हम तो केवल सामाजिक परंपरा हमारे पालिए आने पर हम ये नहीं करेंगे तो अदैल बंधु क्या बोलेंगे, हमारी निंदा होगी, हमारी नाक कटेगी। इसलिए हम व्यवस्था के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, बोले के लिए करते थे। गया अमृत समान विष, अमृत समान भोजन बना कर उसमें विष डालकर खा लिए सब। इसलिए बोला सुनो, फिर इसका विशेष वर्णन बाद में करूंगा। अभयदान करी तीर्थंकर चक्रवर्ती देव, इनको संपदा क्षण मात्र करी दीजिए। महावीर जी, आपकी भाषा समझ में आ रही है? हाँ, मुझे तो आती है, मुझे तो बहुत वर्ष से आती है, ब्रह्मचर्य अवस्था से। कैसे है संपदा पंडित नहीं करी, बंदिता है और नाश करी है आपदा जिनमें ऐसी है। जो ये सब दान करता है, इसलिए मैं भी बोला, विद्यानंदी बोले, हमारे आचार्य नहीं बोले, साब का पूजा मुख्य सेकेंडरी, दान प्राइमरी। ये भी 20 पंथी 13 पंथी हमारे साथ अधिकांश से विपरीत जाते हैं। केवल तुम लोग को नहीं, 5 गांव में लगभग हर जगह। क्यों? जो आप लोग के 1000 बार लाखों बार बोल दिए, सस्ता के नौकर, तुम्हारे दोष भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते हैं। वैसे ये बोले एक चावल चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिए, कुछ चढ़ा दिए, भगवान मेरा काम कर लो, बच्चा पैदा करा दो, दुकान चला दो, रुपया दिला दो। इसलिए मूर्ति के पास सब प्राप्त करने के लिए वहां दौड़ दौड़ के जाते हैं। यहां भी बोल लिया 1000 बार। परंतु दान में धन भी चाहिए, मन भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, साधन चाहिए। वहां तो मेरे गुरु आदि सब बोलते, मैं तो कम बोलता हूँ। का हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जावे।
ये मैं सब नहीं बोलता हूँ ज्यादा, नहीं, मुझे तो ज्यादा विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र मुझे ज्यादा प्रिय है बाल्यकाल से। तो क्या हल्दी का हींग लखना फिटकरी रंग चौका आ जावे। तो आप लोग को ये भी बहुत लिखा हूं और इसका दर्शन शास्त्र बहुत पढ़ा। कल मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी माता जी के माध्यम से कुछ मुझे सुनाने के लिए ऑडियो वीडियो भेजी है, उसमें भी किसने इसे बोला है कि धर्म के नाम पर कई शोषण, दगाबाज, उच्च नीच शोषण, गरीबों का, महिलाओं का शोषण किया जाता है। इसलिए खुद राजमल बजे में तो मालूम नहीं था, माता जी ने दिया है। ये धर्म नहीं, भले धर्म के नाम पर तुम भी करो, चतुर्थ काल में भी कोई करे, और ज्यादा आत्महत्या रहे, 100% अन्याय करता है, सबसे प्रति 100% अन्य के प्रति नहीं। इसलिए यहां बोल रहे हैं, देखो जो ये सब दान करता है, यहां भी बहुत बार बोल दिया, ज्यादा कर श्रीपाल बोले, मैं तो संदर्भ के अनुसार बोलता हूं, अन्य भी बोले हैं, ये भी बोला है, हम धर्म कैसे मंदिर में जाते हैं, किस उद्देश्य करते हैं, कैसे विधान करते हैं, वो नहीं, वो नहीं। इसलिए ये सब दान जो देता है, अब तो दान भी नहीं देता। आज भी शायद बच्चियां बोल रही थी दोनों कि हम तो सोचते थे कि कोई गरीब हो उसको दे दिया, हो गया दान। तुम बोले थे ना, ये बच्चा बोले थे, यही बैठे निधि से। ये भी दान है, परंतु दया दत्त रूप में, इससे भी श्रेष्ठ दान। ये भी मैं बाल्यकाल से करता हूं। जैसे मैं लौकिक पढ़ाई शिशु अवस्था से अभी तक कर रहा हूं, लौकिक पढ़ाई, लौकिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी, परंतु किसके लिए? कोई नौकरी करने के लिए, लेक्चर प्रोफेसर बनने के लिए, रुपया कमाने के लिए नहीं, भेद विज्ञान करने के लिए। इसी प्रकार इस सब दान का मुख्य उद्देश्य जो अभी मैं आप लोगों को चारों दान में अहिंसा आदि प्रकरण में बताया रहा हूं, और पूरा वेबिनार में तीर्थकृत चक्री देवानम, माने ये सब दान से, मैं आप लोग कई बार बोला 2018 में 2 चातुर्मास के बाद, कई बार प्रवास के बाद 2018 में मैं रहने सार के माध्यम से सब दान का प्रकरण साग बारे में पढ़ाया। वहां नलिनी से लेकर सब बोले गुरुदेव हम तो ऐसे जानते ही नहीं थे, हम तो आहार दान को भी दान नहीं मानते, और दान करने पर चक्रवर्ती बन जाएगा, हमारे तो कल्पना के परी। हे भगवान, केवल इतना भिखारी जैसे, भिखारी जैसे, एक रोटी दे दो, एक पैसा दे दो, तुम एक रोटी दोगे, भगवान तुमको 10 रोटी देंगे। ऐसे दान, ऐसे धर्म होता नहीं है। धर्म तो मालिक बनने का है, 3 लोग का मालिक, सतखंड का भी मालिक नहीं, 3 लोग का मालिक। तो 3 लोग का मालिक का तो भाव होना चाहिए ना, ऐसे तो गौरव होना चाहिए। तुम लोग गौरव शब्द नहीं जानते, ऐसे तो घमंड होना चाहिए ना। ऐसे घमंड किसको है आप लोग को? मेरे तो आत्म गौरव की तो आप लोग घमंड माने। जो आज सुबह में चर्चा चली थी, आप लोग 4 प्रकार घमंड थे। अनंतान मंदी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजन घमंडी। जब तक जीव, आज सुबह भी पूरा शास्त्र चल रहा था, उस समय भी मैं बताया, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर को सत्ता, संपत्ति, भाई, बंधु, कुटुंब को मैं और मेरा मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। और जो मिथ्या दृष्टि है, 4 प्रकार घमंड रहेगा, रहेगा ही। भले निगोदिया हो, वायरस हो, पेड़ हो, गर्भ का शिशु भी भ्रूण नहीं।
ये गर्व होना चाहिए, मैं जो धर्म करता हूं 3 लाख का मालिक बनने के। देखो यहां भी लिखा हुआ दुख खो कम खो बोलो सुगे गमन समाई मना जिन्हें गुण संपत्ति हो। ना राजा महाराज चक्रवर्ती की संपत्ति, राजा महाराज चक्रवर्ती सेठ साहूकार की संपत्ति यदि चाहते तुम भिखारी हो और भिखारी हो। ध्यान से सुनो, और जिनको विरोध करना है अवश्य विरोध करो, खंडन करो। तुम इसलिए कोई पंडित कोई आचार्य सबके लिए, क्योंकि आप अब 20-25 वर्ष खंडन करते रहे तो आपकी जो योग्यता है उस योग्यता को कि मैं बढ़ाना चाहता हूं खंडन करने के लिए अभी खंडन करो। तो देखो तीर्थक चक्र देवानम, जो ऐसे दान पुण्य ऐसे करते हैं वो तीर्थंकर की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा, देवों की संपदा प्राप्त करते। संपदा क्षण मात्र करी और वो स्वयं प्राप्त करते हैं और दूसरों को देते हैं। ये पहले ही बता दिया। आप साधु को जो देते हो, दया दायित्व देते हो, स्वयं ऐसे बनते हो और दूसरों को भी देते हो। ये भी पहले बता दिया, जो बीज बोगे उसी प्रकार अंकुर फल फुलाएगा। इसलिए संपदा बुध बंदिता और ज्ञानियों के द्वारा वो पूजनीय वंदनीय हो जाता है। क्षणेन अभयदानेन गीयन्ते दलिता पद, और वो क्षण मात्र में अक्षय पद, आत्म पद, परमार्थ पद देता है। अर्थात जो आप लोग को लाखों बार बता दिया हूं, वेबिनार में कई हजार बार बताया हूं, आप दान के माध्यम से केवल मिट्टी का रस, पशु के रस, पेड़ के रस नहीं देते हो। यदि ऐसे दे तो व्यापार, उससे ज्यादा तुम जैसे व्यापार करके नौकरी करके झाड़ू लगा करके या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन करके जैसे नाम कमाते हो, धन कमाते, इतना ही कर पाओगे। परंतु आप 3 लोग के स्वामी बन नहीं सकते। और मैं 3 लोग के स्वामी बनने के लिए साधु बना हूं, ये मैं पहले भी बोलता था। परंतु तुम लोग जैसे भिखारी लोग कहाँ समझोगे। तुम मुझे भिखारी मान लिए, मूर्ख मान लिए, जड़ मान लिए, कुज्ञानी मान लिए, घमंडी मान लिए इसलिए मैं श्लोक सही के बोला हूं, ये सब अति सामान्य विषय मेरे लिए। अभी बिना बताए देना 33 वर्ष पहले 4-5 संघों को पढ़ाता था, एक साथ कई आचार्य, कई वैज्ञानिक, कई पंडित। तो ऐसे विषय मैं ग्रंथ में देख कर बोलूं, किसके कारण? तुम लोग की कमी, तुम लोग की दुर्बुद्धि, तुम लोग की विपरीतता, तुम लोग की जड़ बुद्धि, तुम सबके। ये मेरी विशेषता नहीं है, मेरी एक कमी है। अभी अभी बिना कल बोले थे, अभी क्या बोलेंगे बता रहे थे। मेरे रूम में कोई साधु संत भी नहीं आ सकते थे, ना पद्मनंदी, ना देवनंदी, ना विद्यानंदी, ना गुप्त नंदी, रास, ना क्षमाश्री। आ सकते थे क्या? कोई ग्रस्त भी नहीं, भले जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरबपति, खरपति, केवल कुछ कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चे आते थे। जैसा भी पल्लवी बोली जो लिखती थी, कुछ लेक्चर प्रोफेसर अभी भी बोली, के पिता प्रोफेसर प्रभात और प्रभातर के भी जो प्रोफेसर थे, ऐसे लोग मेरे रूम में आते थे पहले भी। तो मैं क्या करता था, खाकर सोता और कुछ तो काम नहीं, इसलिए ग्रंथ लिखता था अरे 3 लोग के मालिक बनने की साधना करता हूं। और लेबोरेटरी में स्वयं आज भी कविता बनी है, अभी समय हो गया, अभी नहीं बोलूंगा। इसलिए देखो श्लोक में भी इस सब धर्म कोई राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए कर रहे हो, तुम लोग को नौकर हो, दास हो, भिखारी हो।
तीर्थंकर जिन गुण संपत्ति तिल लोक के मालिक वंदे तदगुण लोक, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब करना चाहिए। परंतु जैसे मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, अवला जीवन तेरी यही कहानी है, यही कहानी आंचल में दुख आंचों में पानी। ये महिला तो पहले भी थे, अभी तो बहुत कम हो रहे, अभी विशेष बच्चों के लिए। कल भी बता रहे, मैं कल रात को पढ़ लिया, महिलाओं के कारण, बच्चों के कारण। परंतु अभी महिला क्या, पुरुष भी सब ऐसे आंखों में पानी, मन में दुर्भावना, गरीब भावना, भिखारी भावना, अहंकार भावना, प्रदर्शन भावना। इसलिए तो मैं वेबिनार में कई हजारों बार बोला, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरेगे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज तरे हैं। यही जो मेरी कई कविता अभी यहाँ भी किताबें है, कम प्रयास अधिक सफलता। यही मैं जो कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं, यही जड़ में पानी, आत्मा को परमात्मा, स्वयं में शक्ति, स्वयं में जागृति, स्वयं में शांति। आप लोग तो स्वयं का दीपक को बुझा कर रखा है और दूसरों को प्रकाशित कर रहे हो, दूसरों का दीपक जला रहे हो। तो आप लोग कहीं दुर्दशा होगी तो समझ लिया ये सब किसके लिए, केवल अहम के लिए, मैं के लिए। और सब आप लोग क्या मानते थे, हम जितना पाप हम शादी करें, हम भोग रहे, हम लड़ाई झगड़ा कर रहे, माने स्वयं पापी बनकर दूसरों को भी पापी बनाते थे। ना भाषा ज्ञान, ना लौकिक ज्ञान, ना नैतिक ज्ञान, ना कानून ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तो पूरा विपरीत। ये सब किसमें है, सब। आज सुबह भी आया था, दशरथ का वैराग्य के बाद क्या स्वयं के ही पश्चाताप करे कि मैं ही दुष्ट और दुर्जन पापी कामी था। आज भी साधु को सब कुछ डांटा, साधु जत्रे में बैठे थे। ब्रह्मचारी बोले, हाँ गुरुदेव हम सब दुर्बुद्धि वाले थे, मिथ्या दृष्टि। अरे प्रतिक्रमण में, हिंदी प्रतिक्रमण, संस्कृत प्रतिक्रमण में क्या आता है, मैं आता कि हम आता। तो इस सब कहा, सबका स्वर्ग मोक्ष पुण्य पाप का केंद्र कौन, आत्मा, मैं, मेरा भाव। इसलिए जो अभी यहाँ क्रांति हो रही है, अद्वितीय यथार्थ। इसलिए बीना को भी, जो 33 वर्ष की शिष्या, उसको भी ईर्ष्या हो रही है। अभी आज पल्लवी भी दुख प्रकट करी, पहले कॉलेज में पढ़ना, ये पढ़ना, इसको भी डांट पड़ती थी। और अभी बोलते गुरुदेव मैं नहीं पढ़ पाया। अभी पढ़ो, अभी चांस है। तुम्हारे पापा वगैरह ने प्रारंभ किया, राजमहल में गए, राजमहल स्वयं प्रभात जी राजमहल बोले थे, यही वेबिनार में बोले कि हम सब, हमारे बड़े भाई, हमारे विद्वान भाई प्रभात जी, सुशील, ये सब हम विचार विमर्श करके। तो इसलिए जो कुछ करो आत्मा के लिए, आत्मा साक्ष्य पूर्वक, आत्म कल्याण के लिए, तब वो धर्म। अन्यथा धर्म भी व्यापार, पढ़ाई भी व्यापार, प्रवचन भी व्यापार, केसरंच भी व्यापार, चातुर्मास भी व्यापार, पंच कल्याण भी व्यापार। और व्यापार करने वाले संसार के व्यापार करते रहेंगे, संसार को बढ़ाते रहेंगे, पालते पोसते रहेंगे। और आप लोग सब बोलते हो संसार कैसे चलेगा, धर्म भी तुम लोग को संसार बढ़ाने के लगे हुए, धर्म करते हुए भी। तो इसलिए ये विषय आज मैं बोलने वाला नहीं था, परंतु कल बस्ती का दान के बाद जब साधु से सब बोले हैं हम गुरुदेव ऐसे कुछ भी नहीं जानते, विपरीत जानते थे। इसलिए मुझे ये विषय को, इतना अति सामान्य विषय को मुझे कल भी बोलना पड़ा, आज भी बोलना। यदि आप लोगों को दान संबंधी और कोई किसी प्रकार
जिज्ञासा के साथ साथ प्रति प्रश्न करना है, या आप लोग गलत जानते हो, या मैं कुछ गलत बोला, या आपके कोई शंका समाधान है, वो आप लोग को बोलो तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ, और दान संबंधी किसी भी दान संबंधी हो, नहीं तो मैं यहाँ दान को समाप्त करना चाहता हूं। यदि और आप लोग को चाहोगे, नहीं चाहने पर भी जैसे आप लोग को अभी इसके बाद सब आप लोग को का अंदर का गुब्बार निकलता रहता है, जैसे भूकंप में होता है। भूकंप के पहले प्लेट में कंपन होता है, वो लार्वा अंदर से बाहर निकलता है, वहां कंपन होता है, किसको बाहर ज्ञात नहीं होता है, कुछ पशु पक्षी को। फिर बाद में विस्फोट होता है, लाखों व्यक्ति मरते हैं, सब घर बार विध्वंस हो जाता है। तो आप लोग का कभी थोड़ा सा लीक हो जाता ना, या जो अंदर में कंपन होता है विस्फोट के पहले, भूकंप के पहले, मुझे समझ आ जाता है। तो इसके बाद यदि आप लोग का कोई भूकंप होगा मन से, बचने से, क्रिया से, तो फिर मैं कल बताऊंगा, या अभी आप लोग को पूछोगे तो बताऊंगा। क्योंकि अभी बहुत दिन हो गया, इतना कम बोलते हुए भी साधु सब बोले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते। शायद आप विपरीत जानते थे, विपरीत करते थे। इसके बाद केवल इतना बोलेंगे, आप लोगों को और क्या जानना है, या मैं क्या गलत बोलना वो बोलना है। महावीर भगवान की। जिस किसी भी की भी जिज्ञासा हो वो हैंड राइज करे। अभी तो मैं बोल रहा है, हाँ मास्टर साहब, विषय विपरीत क्या जानते थे वो बोलना, और अभी भी जो विपरीत वो बोलना, क्या जानते हो वो नहीं बोलना। हम जैसे पहले धर्म का ज्ञान लेना था, धर्म इसलिए करते हैं कि हमको पैसा, संपत्ति, मान, सम्मान मिल जाए। आपने कहा धर्म इसलिए करना चाहिए कि खुद की आत्मा का कल्याण हो, स्व के लिए करना चाहिए, स्व की आत्मा की जागृत करने के लिए। लेकिन हम जो धर्म पहले करते थे वो इसलिए करते थे कि मेरे को पैसा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लोग बड़ा कहने लगे, इसके लिए हम धर्म दान और ये करते थे, ख्याति, प्रसिद्धि और लोक प्राप्ति के लिए करते थे। लेकिन आपने बताया कि धर्म का ज्ञान अपने आप में आत्मा को जागृत करने के लिए, स्व की प्रेरणा के लिए, स्व को जागृत करने के लिए करना चाहिए, तो ही धर्म काम का। बाकी अगर है तो वो व्यापार कर रहे हैं, हम भगवान के साथ छल कर रहे हैं कि भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो आप हमको, मेरे को पैसा दे देना, मेरे को धर्म दे देना, मेरे को ख्याति दे देना, प्रसिद्धि देना, लाभ दे देना। लेकिन आपने बताया कि धर्म करना सिर्फ अपने खुद की स्व प्रेरणा के लिए करना चाहिए। पाप, बाकी तो हम सब पाप कर रहे हैं, कमा रहे, जो पैसा कमाने के लिए धर्म कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो भी धर्म के लिए कर रहे हैं, मंदिर में जो जा रहे हैं वो भी हम अर्थ काम के लिए जा रहे हैं। मैं मंदिर जाऊं भगवान तो मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरा घर अच्छा चल जाए। लेकिन आपने कहा वो सब तो बेकार की बातें हैं, वो सब पाप मिथ्यात्व का काम है। आपको सिर्फ धर्म इसलिए करना है कि मैं स्व की जागृत हूं, मैं 3 लोक का मालिक बनूं। लेकिन हम इस संसार के मालिक बनने के चक्कर में घूम रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं और संसार का मालिक बन जाऊं। लेकिन आपने कहा धर्म सिर्फ 3 लोग का मालिक बनने के लिए करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे धर्म इसलिए कर रहे हैं मैं इस देश, इस विश्व का मालिक बन जाऊं, लोग मेरे को विश्व में सबसे बड़ा कहें, सबसे ज्यादा पैसा हो जाए मेरे पास, लोग मेरे मानने लगे, मेरे पैर पड़े, हम इस समझ। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये सब तो सब बेकार की बात है, पाप की है, मिथ्यात्व की है। लेकिन आपने बताया कि भाई धर्म तो सिर्फ अपने आत्मा कल्याण के लिए, 3 लोग के मालिक बनने के लिए करना चाहिए, दान आन सब उसी के लिए करना चाहिए। लेकिन हम दान किस लिए कर रहे हैं? ख्याति प्रसिद्धि के लिए, लोग मेरे को बड़ा कर देंगे, मैंने इसको दान दे दिया, मैंने इसको कपड़े दे दिए, इसको पैसे दे दिए, ये दे दिया, लोग मेरे को बड़ा कहेंगे, मेरे को अच्छा समझेंगे। लेकिन आप कह रहे दान जिसमें किसी प्रकार का काम नहीं हो, सिर्फ मोक्ष की भावना हो, वही दान करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ अपने अर्थ कमाने के लिए दान कर रहे हैं, लोग बड़ा कहे मेरे को, मेरी संपत्ति मेरे को अच्छा कहे, मेरे को दुनिया में बड़ा कहे, विश्व का मालिक बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ मालिक, तो विश्व का मालिक बन के क्या करोगे जब तक 3 लोग के मालिक नहीं। जैसे आपने पूरा घर-बार छोड़ दिया, आपने स्व प्रेरणा के लिए अपने आप को धर्म ध्यान में लगा। लेकिन हम समझ जाते हैं गुरुदेव को कुछ आता नहीं है, तो बैठे रहते हैं और उनके सिर्फ किताबें लिखनी है और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बाकी आपने सिर्फ अपने आप को इसलिए बिना आजा बिना अपने कमरे में इसलिए बंद रहे कि अपने आत्मा को कल्याण करने के लिए, अच्छा, अपने आत्मा के कल्याण को जागरण करने के लिए आपने मौन रहा, कमरे में बंद रहे। लेकिन हम समझे कि उनको आता नहीं है, खाए और सोए बैठे हैं कमरे में आराम से। लेकिन आपने अपने आत्मा को जागृत कर 3 लोग का मालिक,
तीन लोग का मालिक बनाने के लिए आपने अपना जीवन अर्थ पे लगाया, लेकिन उसको हमने मिथ्यात्व के रूप में समझा और ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी और हमें क्षमा करें गुरुदेव। नमस्ते। बहुत अच्छा। सब प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर रहे हैं रोज। हाँ, समय हो गया। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपतम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर भरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हो पट स्वाहा। ओम आम सैपत्तान ओ नम कलु सैपत्तान ओ नम जलो सैपत्तान ओ नम सब्बु सैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का जय जय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते जय जय गुरुदेव। नमस्ते 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 गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मैंने सुना था, मैं बताया था मुजफ्फरनगर में कमरे में बंद रहते थे आपको, इसलिए कि क्यों आना जाना था। मैंने कल उन्हें बाहर तो मैंने जूम पे सुना था ये सब 2 दिन बाहर था। केवल कुछ प्रोफेसर हाँ, उनको आने अभी तो बैठी है। बोला बराबर। तो जूम पे मोबाइल पे सुना था। कल मैं था नहीं, इसलिए बाहर गया था 2 दिन। जाली से देखते रहते थे, जाली से ही